आज ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई? सबसे पहले तो मैं जन स्वराज के अनुमंडल कार्यालय में इंद्रजीत प्रधान की तरफ से आप सभी पत्रकारों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जन स्वराज का बदलाव रैली की 11 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में हम लोग को होना है। और बदलाव इसलिए चाहिए कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ अभी आपको सबसे मुख्य मुद्दा है पलायन का, उसके लेके हम लोग को बहुत सारी व्यवस्था में चेंजिंग करना है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की समस्या है, हमारे यहाँ आपको ऐसा है कि जो भी ऑफिस है बिहार का, जितना भी ऑफिस है, कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी आपको बिना घूस का कोई काम नहीं होगा। बहुत सारे बिंदु है, इसके लेके हम लोग को जन स्वराज के तहत हम लोग चाहते हैं कि जन स्वराज का सरकार बने। उस सरकार के तहत हम लोग इस चीज़ को बदलाव लाएं और इन्हीं कारणों से हम लोग बदलाव के लिए गांधी मैदान में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग 11 अप्रैल को आने का काम करेंगे। और अभी हमारा जन स्वराज की तरफ से मुहिम चला है कि 5 तरह का हमारा मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दा पर हम लोग काम करना है। और वह मुद्दा हमारा है, एक में है कि पलायन को रोकना है। सबसे मुख्य मुद्दा है पलायन रोकना। और पलायन कैसे रुकेगा इसका भी हमारा खाका तैयार है जन स्वराज में कि कैसे पलायन को रोका जाए। दूसरा है वृद्धा पेंशन, जो हमारा है 400 रुपया भी सरकार दे रही है, उसको हम लोग 2000 करने जा रहे हैं। तो सरकार बनी तो 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। तीसरा है आपको महिलाओं को 4% के इंटरेस्ट पर रुपया दिया जाएगा, जिससे वह कुटीर उद्योग अपने घरों में छोटा छोटा कारखाना खोल के उससे अपना जीवन प्रवेश करेंगे। जिससे यह है कि आपका जो पलायन है वह पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। बिहार से नहीं जाएगा बाहर कमाने के लिए, बाहर के लोग यहाँ आएंगे कमाने के लिए, न कि बिहार के लोग बाहर जाएंगे। यहाँ उच्च शिक्षा की बात हो रही है। अभी हमारे यहाँ उच्च शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। जो पैसा वाले हैं बाहर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गरीब लोग हैं अपने बिहार में छोटा छोटा स्कूल है उससे पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। जो अच्छा स्कूल है प्राइवेट स्कूल उसमें नहीं पढ़ा पाते हैं। उस पर भी प्रशांत किशोर जी का एक बहुत बड़ा अहम कार्यक्रम होने वाला है। बिहार में भी अच्छे स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, जो बाहर विद्यार्थी नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ मनरेगा का भी एक ऐसा है कि मनरेगा में सरकार के द्वारा उसको पैसा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ खेती भी आपको फ्री में किया जाएगा। एक तरह से मान के चलिए फ्री इस मामले में कि मनरेगा के तहत जो मजदूर काम करें खेत में, उनको मनरेगा से उनको राशि दी जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा, जिससे हमारा खेती एक तरह से समझ लीजिए कि मुफ्त खेती किया जाएगा। तो यही सब कारणों से हमारे जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी का एक बदलाव रैली है, जो 11 अप्रैल को हम लोग अधिक से अधिक संख्या में गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। यही सब, और कुछ पूछा जाए। स्वराज के जो 5 नियम हैं 5 जो कैसे बदलाव होगा, हर घर जाकर के हम लोग उसको समझा रहे हैं। जैसे पलायन को कैसे रोकना है, अच्छी चिकित्सा कैसे होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई, किसान लोगों को अपना अनाज उपजाते हैं, फिर वो बहुत सस्ते दर में ही गांव में ही बेच देते हैं। फिर इसका सेंटर कैसे होगा कि जो किसान आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ गया है, वो कैसे रुकेगा। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये दीमक बिहार से जा नहीं सकता है। दीमक के तरह चिपक गया है। जहाँ जाइए भ्रष्टाचार है, थाना जाइए बिना पैसा का FIR नहीं, नाजायज लोगों को फंसा करके पैसा वसूलना,
यही सब कारणों के लेकर के सत्ता परिवर्तन बिहार बदलाव रैली प्रशांत जी के 11 अप्रैल को गांधी मैदान में हम लोग हर प्रखंड से, हर गांव से, हर वार्ड से निमंत्रण दे करके लोगों को ले जाना है। जहां तक होगा हम लोग अभी से ही हर घर जाकर प्रयास कर रहे हैं। महुआ से लोग लगभग कितने लोग यहाँ से जाएंगे, इस रैली में भाग लेंगे? वहाँ से 10,000 के आसपास जाना चाहिए और जाएंगे। बिहार बदलाव रैली में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी और पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को हम लोग चलने के लिए पूरे मन बना लिए हैं कि पूरे वैशाली जिला से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं अनुमंडल अध्यक्ष हूँ, जनस्वराज के अनुमंडल अध्यक्ष पिंकी कुमारी विप्लवी। मैं हर पंचायत, हर जगह पहुँचने के काम कर रही हूँ और महिलाओं की बहुत अच्छी जोश हैं। जो उन लोगों का कहना है कि बिहार बदलाव रैली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है और झेलते आ रही हूँ। हम लोगों की 24 घंटा घर में रहना पड़ता है। सारी परेशानी महिलाओं की बीच आ रही है। जिनके पति बाहर रहते हैं उनके तो और कठिनाइयाँ हैं। जो छोटी छोटी काम भी अगर बाज़ार में, चाहे ये किसी की तबीयत भी खराब हो गया घर में, तो उनके लिए ये सब लेकर उनकी काफ़ी परेशानियाँ हैं। उनका बोलना है कि जब प्रशांत भाई बिहार में ही 10 से 15 हज़ार की व्यवस्था कर देंगे तो क्या ज़रूरी है दूसरे राज्य में हमको भेजना, चाहे पलायन करके दूसरे राज्य में काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना जल्दी से जल्दी हो। और इससे पहले मैं 2 अक्टूबर से पहले मैं जो सदस्यता अभियान चला रही थी पूरे जगह जगह पे, जहाँ 5,000 में सदस्यता की हूँ, तो उसमें बहुत सारे जो बाहर रहने वाले थे, जो हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली वगैरह थे, उन लोगों के कहना था कि कितना जल्दी हमारे बिहार में व्यवस्था हो, जो हम बाहर से सोचते हैं कि कितना जल्दी हम घर लौट जाए। लेकिन हम उन भाइयों के बोले कि देखिए भाई, अभी तो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक बदलाव होगा नहीं, इसलिए कि जो सरकार अभी है वह तो रहेगी है। हमारी चुनाव होने दीजिए 2025, जैसे वो लोग आएंगे जनस्वराज आगे बढ़ेगी, सरकार बनेगी। जो 5 चीज़ें हैं, जिसमें फर्स्ट में है पलायन को रोकना, दूसरा में है जो अभी 400 जो हमारी वर्तमान सरकार जो दे रही है, वो इतनी महंगाई में 400 से हमारी वृद्धा जो लोग हैं उनके काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई में 400 ये क्या दे रहे हैं, भीख के रूप में दे रहे हैं। लोगों का जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन 400 से कुछ होना जाना नहीं है। किसी भी राज्य में 400 वृद्धा पेंशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ बिहार में ही दिया जा रहा है। और तीसरी है जो महिलाएं वो दर ठोकरें खा रही हैं और दम परेशान है, कोई काम नहीं मिल रहा है लोगों को, वो जीवन कैसे जी सकती है? जब तक आर्थिक स्थिति सही नहीं होगा, हमारा शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तो फिर हमारा देश, हमारा बिहार के विकास कहाँ से हो पाएगा? संभव ही नहीं है। तो बिहार में बदलाव बिल्कुल ही ज़रूरी है। लोग मन बना रखे हैं कि बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है।